डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें दिमाग तो लगता ही है, और दिमाग लगा लिए तो क्वेश्चन सही बन जाएगा, दिमाग नहीं लगाए तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हैं। तो हम मान लिए डेल इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन तो बाय ऑपरेशन, संक्रिया हिंदी में बोला जाता है, तो बाय ऑपरेशन ये R1 है। R1 में अगर मैं Z को ऐड कर दूँ, सॉरी R1 में Z को नहीं, R1 में R2 को ऐड कर दो, तो R1 में R1 प्लस R2, बस इतना कर दिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर पहली गलती यही कुछ गलत सलत संक्रिया यूज़ कर लिए, यानी गलत यहाँ ऑपरेशन लगा दिए, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 में R1 प्लस R2 कर रहे हैं, तो R1 में क्या था, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वैसे ही है, ये है z, ये है x, ये है y, ये है -2, ये है -2, ये है -2। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस R1 में R2 को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये आके ऐड हो गया z, ये आके ऐड हो गया x, ये आके ऐड हो गया y। ठीक, R1 जैसा था वैसे ही रहेगा, R2 जैसा था वैसे ही रहेगा, R3 जैसा था वैसे ही रहेगा। R1 में R1 जैसा है वैसा ठीक है, और उसमें R2 ऐड कर दिए, इन लोग को ले जाके ऐड कर दिए। तो अब ये बन गया, इसको अच्छे से लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये है x x, ये है z x y, -2 -2। तो अब हम ध्यान से देखें, यहाँ से -2 कॉमन निकल सकता है, वहाँ से x y z कॉमन निकल सकता है। तो टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड -2 फ्रॉम R3, R3 से -2 कॉमन निकाल रहे हैं, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 1 1, और यहाँ से -2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ -2 लिख लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 1 1। ठीक, R3 में से -2 कॉमन निकाल लिए तो 1 1 बचेगा, बाकी z x y वैसे ही रहने वाला है। अब किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाती है 0। तो -2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। रीज़न हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बिकॉज ये जो R1 एंड R3 सेम, R1 और R3 जो है वो एकदम सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो वैसी कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाती है 0। तो जब 0 से इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसकी वैल्यू आ चुकी है 0। दिस इज आंसर।